सभी को गुड इवनिंग। हमने कल पढ़ाया था बकायत बाबरी अकबरनामा, इसके बारे में बताए थे। आज आपको हम बताने जा रहे हैं तैमूरनामा। तैमूरनामा बताने जा रहे हैं। तैमूरनामा आपका 1584 से 1586 ईस्वी के बीच में हुआ था। 1584 1586 ईस्वी के बीच में चित्रित किया गया था। जो इसमें कितने चित्र बनाए गए तैमूरनामा में 132 चित्र बनाए गए। और ये कहाँ रखा गया है तैमूरनामा? तैमूरनामा आपका रखा गया है खुदा बख्श ओरिएंटल आर्ट गैलरी, पटना। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना। पब्लिक लाइब्रेरी पटना में रखा गया है। इसमें कितने चित्र बनाए गए? 132 चित्र बनाए गए हैं। और ये कहाँ रखा गया? खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना में रखा गया। तैमूरनामा किस सन में चित्रित किया गया? 1584 से 1586 ईस्वी में। किस राजा के समय में चित्रित गया? अकबर के समय में चित्रित किया गया। तो उसके बाद अब चलते हैं बाबरनामा। बाबरनामा आपका उस 1598 में 1600 ईस्वी के बीच में, 1598 और 1600 ईस्वी के बीच में चित्रित किया गया है। इसमें जब लिखा गया, बाबरनामा लिखा गया था फारसी भाषा में। फारसी भाषा में लिखा गया था। बाबरनामा फारसी भाषा में लिखा गया, लेकिन बाद में इसको अब्दुल रहीम खान खाना ने इसे तुर्की भाषा में अनुवाद किए। तुर्की भाषा में अनुवाद किए थे। अगर एग्जाम में आ रहा है कि बाबरनामा को किस भाषा में अनुवाद किया गया, तो तुर्की भाषा में बाबरनामा का अनुवाद किया गया। कौन अनुवाद किया था? अब्दुल रहीम खान खाना ने तुर्की भाषा में अनुवाद किए थे। इसमें कितने 1589 ईस्वी में पहली प्रत 1589 में पहली प्रत किस अकबर को प्राप्त हुई थी? पहली प्रत अकबर को भेंट में मिली थी। अकबर को भेंट में मिला था। तब जो पहली प्रत थी अकबर को भेंट में मिला था। फिर उसके बाद इसमें 144 चित्र प्राप्त होते हैं। 144 चित्र प्राप्त होते हैं, जिनमें से 48 चित्रकार के नाम मिलते हैं। 48 चित्रकार मिलकर 144 चित्र बनाते हैं। तो इसमें 48 चित्रकार के नाम भी मिलते हैं। और ये कहाँ रखा गया है? आपकी पहली प्रति कहाँ रखा गया? पहली प्रति राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। पहली प्रत आपके राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा गया है। दूसरी प्रत आपका रखा गया है दूसरी प्रत आपका रखा गया है ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में। दूसरी प्रत आपकी ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में रखा गया है। और आपकी तीसरी प्रत आपका रखा गया है। तीसरी प्रत कहाँ रखा गया है, इसके बारे में बता दे रहे हैं।
तीसरी प्रत रखा गया है ओरिएंटल आर्ट गैलरी मॉस्को। ओरिएंटल आर्ट गैलरी मॉस्को में, ओरिएंटल आर्ट गैलरी मॉस्को में तीसरी प्रत रखी गया है। जो फुटकर चित्र है, फुटकर चित्र कहाँ रखा गया है? फुटकर चित्र आपके फ्रांस की गैलरियों में रखा गया है। तो ये आपके बाबरनामा है। बाबरनामा 1598 से 1600 ईस्वी के बीच में चित्रित की गई, फारसी भाषा में है। फारसी भाषा में लिखी गई थी, लेकिन बाद में अब्दुल रहीम खान खाना ने तुर्की भाषा में इसे अनुवाद कर दिया। अनुवाद, तुर्की भाषा अनुवाद कर दिया। जो पहली प्रत 1598 ईस्वी में पहली प्रत अकबर को भेंट में मिला था और 144 चित्र इसमें प्राप्त होते हैं। 48 चित्रकारों के नाम मिलते हैं बाबरनामा में। अब फिर उसके बाद हम चलते हैं शाहनामा। शाहनामा, शाहनामा ईरान का इतिहास कहते हैं। ईरान का इतिहास, इसमें लिखा गया है कि सन में लिखा गया है शाहनामा 1605 से 1615, 1605 से 1615 15 ईस्वी में चित्रित किया गया है शाहनामा। और फिर उसके बाद आपका आईने अकबरी, आईना अकबरी, आईना अकबरी 1595 ईस्वी में लिखा गया। इसमें दुनिया का इतिहास कहते हैं, दुनिया का इतिहास लिखा गया है। आईना अकबरी आपका शाहनामा हो गया। और फिर उसके बाद हम चलते हैं कहाँ? तूतीनामा। तूतीनामा, तूतीनामा, तूतीनामा आपका पीजीटी 2021 में आया था। तूतीनामा पीजीटी 2021 में पूछा गया था कि 1560 और 1560 से 68 ईस्वी के बीच में इसे चित्रित किया गया है तूतीनामा में। इसमें तोते का प्रेम लाभ, इसकी कहानी है तोते का प्रेम लाभ। तोते का प्रेम लाभ चित्रित कहानी इसमें पाया गया है, जो गुलबदन बेगम ने लिखा था। गुलबदन बेगम ने तोते का प्रेम लाभ लिखी थी। इसमें किसमें? तूतीनामा में। और तूतीनामा में चित्र कितने प्राप्त हुए हैं? तूतीनामा में 103 चित्र प्राप्त हुए हैं। तूतीनामा में 100 चित्र प्राप्त हुए हैं, जो टीजीटी 2021 में पूछा गया है। पेपर आप उठा कर देखेंगे तो उसमें एक क्वेश्चन मिल जाएगा। और कहाँ रखा गया है ये भी एग्जाम में पूछता है। तूतीनामा लखनऊ, लखनऊ के संग्रहालय में रखा गया है। तूतीनामा लखनऊ में संग्रहालय में रखा गया है। फिर उसके बाद हम चलते हैं आगे, दीवान हाफिज। अकबर के समय के जितने भी ग्रंथ हैं आज हम सब खत्म कर देंगे। फिर उसके बाद जहांगीर आ जाएगा। जहांगीर दीवान हाफिज, इसके समय में दीवान ए हाफिज, दीवान हाफिज कब चित्रित की गई? दीवान हाफिज कब चित्रित गई? 1610 ईस्वी में। 1610 ईस्वी में चित्रित की गई। इस समय काल क्या था? जहांगीर का, जहांगीर का समय काल था, क्योंकि अकबर की मृत्यु हो गई थी और 1505 ईस्वी में जहांगीर सत्तारूढ़ हो गया था। तो 1605 से पीजीटी 2010 में एक क्वेश्चन आ चुका है। पीजीटी 2010 में एक क्वेश्चन पूछ चुका है, दीवान हाफिज कब चित्रित की गई? 1610 ईस्वी में चित्रित की। किसने चित्रित किया? इसमें कितनी शेर और शायरी, माने इसमें शेर व
शायरी का कहानी है। माने शेर और शायरी इसमें लिखी गई है दीवान हाफिज में। किस सन में लिखी गई? 1610 ईस्वी में लिखी गई है। और इसकी पहली प्रति कहाँ है? पहली प्रति पहली प्रत आपके कहाँ है? लंदन में है। ब्रिटिश म्यूजियम लंदन होता है, ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में है। और दूसरी प्रत आपकी डाल्विन में है। दूसरी प्रत दूसरी प्रत डाल्विन। और तीसरी प्रत आज इसका कहाँ रखा गया है? तीसरी प्रत आपके रखा गया है इसका रामपुर। हम्म, रामपुर पोथी खाना संग्रहालय में। संग्रहालय, अगर पोथी खाना रामपुर संग्रहालय सबसे बड़ा संग्रहालय है जो वहाँ पे रखा गया है। हाँ? रामपुर आपका उत्तर प्रदेश में जिला जो है। हाँ, रामपुर जो जिला है वहाँ पोथी खाना में तीसरी प्रत आपके रखा गया है। यही आपका इम्पोर्टेंट है। अगर पूछेगा तो यही पूछेगा। और या तो ये पूछ ले, सन इसका पूछ ले, क्योंकि 2010 में इसका सन पूछा था। दीवान हाफिज। ये भी इम्पोर्टेंट है। शेर और शायरी, शेर और शायरी इसमें किसमें लिखी गई? दीवान हाफिज में शेर और शायरी लिखी गई है। अब उसके बाद हम चलते हैं आगे। अनवर ए सुहेली। अनवर ए सुहेली। अनवर ए सुहेली, जो अनवर ए सुहेली है ये आपका पंचतंत्र पंचतंत्र में अनुवाद किया गया। पंचतंत्र में अनुवाद किया गया है। पंचतंत्र में अनुवाद किया गया है अनवर सुहेली। इसमें 1598 ईस्वी को चित्रित किया गया। किसके समय में? 1598 ईस्वी किसका समय था? 1598 आपका उसका समय था। किसका? शाहजहां नहीं, अकबर का समय था। 27 चित्र इसमें कितने मिले हैं? चित्र इसमें आपके मिले हैं 27 चित्र मिले हैं। और 16 चित्रकार मिले। 16 चित्रकार 16 चित्रकारों का इसमें वर्णन किया गया है अनवर ए सुहेली में। और अनवर सुहेली की कहानी है पशु पक्षी। पशु पक्षी पशु पक्षी के किस्से कहानी पशु पक्षी किस्से की कहानी इसमें चित्रित किया गया है अनवर ए सुहेली में। और 27 चित्र जो है ये कहाँ रखा गया? भारत कला भवन भारत कला भवन वाराणसी। भारत कला भवन वाराणसी में 27 चित्र आपके वहाँ प्राप्त होते हैं। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद हुआ था आयर ए दानिश। पंचतंत्र का फारसी नहीं दिख रहा है। पंचतंत्र का अनुवाद 1588 ईस्वी में आयर ए आयर ए दानिश में किया गया था। अगर एग्जाम में अगर पूछ रहा है पंचतंत्र का अनुवाद किसमें किया गया था, तो आयर ए दानिश किस सन में किया गया था? 1598 ईस्वी में किया था गया था। अगर आप लोग
पिछले ओल्ड पेपर उठा के देखेंगे यूथ का, तो उसमें आपको ये क्वेश्चन ऑलरेडी मिल जाएगा, ये भी क्वेश्चन आपका मिल जाएगा। ओल्ड पेपर में ओल्ड पेपर आया है। अभी तक तो 27 चित्र मिले हैं जो भारत कला भवन वाराणसी में रखे हुए हैं। अगर भारत भवन आ रहा है तो भोपाल में है, और 16 चित्रकारों के नाम इसमें है। तो अनवर सुहेली क्या है, पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। रजमनामा, रजनामा आपका महाभारत का फारसी अनुवाद है। महाभारत महाभारत का फारसी एग्जाम में पूछता है, हमेशा पूछता है, फारसी अनुवाद है। महाभारत का फारसी अनुवाद, जैसे महाभारत लिखा गया है तो अपने हिंदी में महाभारत लिखा गया है, लेकिन जब फारसी भाषा में लिखा गया तो क्या लिखा गया, रजनामा उसे कह दिया गया। किसको, महाभारत को कह दिया गया। और फारसी में अनुवाद किस सन में हुआ था, 1582 ईस्वी में। 1582 ईस्वी में हुआ था। और कौन किया था, अब्दुल कादिर बदायूनी। कौन किया था, अब्दुल कादिर बदायूनी। अब्दुल कादिर बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी फारसी में अनुवाद किया था महाभारत में। फिर उसके बाद इसमें चित्र कितने मिले गए हैं, 169 चित्र मिले हैं। इसमें 169 चित्र मिले। कितने चित्रकार हैं, 50 चित्रकारों का वर्णन किया गया है। माने रजनामा में 50 चित्रकारों का वर्णन किया गया है। 50 चित्रकार मिले, 169 चित्र हैं, 50 चित्रकारों का वर्णन किया गया है। फिर उसके बाद इसमें चलते हैं हम, दसवंत के 24 चित्र मिले हैं। दसवंत दसवंत ने दसवंत जो था ये अकबर के समय का चित्रकार था। इन्होंने 24 चित्र बनाए हैं। 24 चित्र रीता प्रताप ने कहा है, 24 चित्र रीता प्रताप ने कहा है, लेकिन 21 चित्र अविनाश बासु वर्मा कहा है। अब गूगल पे देखेंगे क्या कितने चित्र मिले हैं, तो गूगल पे ही 21 चित्र दिखाया गया है। तो दसवंत ने रजनामा में कितने चित्र बनाए, एक क्वेश्चन आ चुका है और पूछता भी है। दसवंत ने रजनामा में 24 या 21 चित्र बनाए हैं। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। कहाँ रखा गया है संग्रह, रजनामा कहाँ रखा गया है, जयपुर के सवाई मानसिंह संग्रहालय में। आयोग के द्वारा क्या माना गया है, 24 चित्र के 21 चित्र? आयोग पीजीटी 2021 में आया था। पीजीटी 2021 नहीं 2010 में आया था, तो 21 चित्र माने थे। लेकिन जब भी पूछता है अविनाश बासु वर्मा बनाएगा तो 21, अगर उससे बना रहा है तो 24 बनाएगा। ठीक है, दोनों साथ में नहीं आएगा, जब भी आएगा एक ही आएगा। अच्छा, वरीयता 21 को देंगे ज्यादा? हाँ, ज्यादा 21 को ही देना सही पड़ता है, हमको लग रहा है। वैसे भी गूगल पे सर्च कर लेंगे, क्योंकि दसवंत ने कितने चित्र बनाए गूगल पे ही एक बार देख लेंगे, क्योंकि किताबों में अलग अलग सब मिलता है, अलग अलग रहता है। तो एक बार अगर नेट पे ही सर्च करके आप देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। सवाई मानसिंह द्वितीय, सवाई मानसिंह संग्रहालय जयपुर में रखा गया है। सवाई मान सिंह संग्रहालय जयपुर, सवाई मानसिंह संग्रहालय जयपुर में रखा गया है एक प्रत। और दूसरी प्रत है आपका, दूसरी प्रत कहाँ रखा है, ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में। ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में रखा गया है। दूसरी प्रत ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में रखा गया है।
अब इसमें कुछ अपवाद है, ये हम आपको बता दे रहे हैं। कुछ लोग इसे क्या मानते हैं, कुछ लोग इसे मानते हैं जैसे कर्नल टी.एच. हेंडेले, कर्नल टी.एच. हेंडले, कर्नल टी.एच. हेंडले जो थे वो कितने चित्र को माने? 148 चित्र मानते हैं। कर्नल टी.एच. 148 चित्र को मानते हैं। फिर उसके बाद बस इसमें 4 चित्रकारों को नाम सिर्फ देखते हैं, जिसमें बसावन, लाल, तुलसी और दसवंत। 4 चित्रकार बसावन, लाल, तुलसी, दसवंत। बसावन, लाल, तुलसी और दसवंत, ये 4 नाम इसमें दिखाए गए हैं। फिर उसके बाद हम चलते हैं रामायण। एक बार इसे हम बता दे रहा हूँ। रजनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है। किस सन में किया गया? 1582 ईस्वी में किया गया। किसने किया? अब्दुल कादिर बदाऊनी ने किया। कितने चित्र मिले? 169 चित्र मिले। कितने चित्रकार मिले इसमें? 50 चित्रकारों को वर्णन किया गया। दसवंत कितने चित्र बनाए हैं? दसवंत रीता प्रताप में अगर पढ़ेंगे तो 24 और अभिनव वाधु वर्मा में 21 चित्र बनाने का वर्णन इसमें मिला है। गूगल पर आप लोग सर्च करके एक बार देख लेंगे कौन कंटेस्ट है। और जो पहली प्रत आपकी रखा गया, पहली प्रत सवाई मानसिंह संग्रहालय जयपुर में रखा गया, दूसरी प्रत ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में रखा गया। लेकिन टी.एच. हेंडले इसे 148 चित्र मानते हैं, जिसमें 4 चित्रकार को भी मानते हैं, बसावन, लाल, तुलसी और दसवंत। ये आपके क्या हो गए? रजनामा। रजनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है। फिर आगे चलते हैं हम। रामायण। रामायण का वर्णन किया गया था, सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय में रखा गया। किस सन में अनुवाद किया गया था? 1588 ईस्वी में किया गया था। कहाँ रखा गया? सवाई मानसिंह एग्जाम में पूछता है। सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय जयपुर, द्वितीय संग्रहालय जयपुर, सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय जयपुर में रखा गया है। बस इतना जानते रहिए। बहुत इसमें पूछेगा नहीं, बस इतना पूछेगा रामायण कहाँ रखा गया, किस सन में किया गया? तो 1588 में सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय में रखा गया है। तारीख अल्फी। तारीख ए अल्फी। तारीख अल्फी कब चित्रित किया गया? 1582 से 1592 में। 1582 से 1592 इसमें किया गया। इसमें दुनिया का इतिहास, दुनिया का इतिहास, दुनिया का इतिहास करते हैं। फिर उसके आयना एकबरी अबुल फजल ने लिखा। किस सन में लिखा? 1500 लिखा था। भारतीय चित्रकला का प्रभाव, भारतीय चित्रकला का प्रभाव अकबर के समय देखने को मिलता है। अकबर। और यूरोपीय चित्रकला का प्रभाव जहांगीर के समय में देखने मिलता है। जहांगीर।
ये आपके आज का सेशन बस हम यहीं तक पढ़ाएंगे, क्योंकि आज बहुत कम लोग पढ़ने आए हैं। तो ये आपके ग्रंथ पूरे हो गए। अब चित्रकारी के बारे में कल हम बता देंगे आप